हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 क्लासेस में। मैं इस वीडियो में आप सबको ये बताऊंगा कि मैंने यूपी टेट 2019 में 120 प्लस स्कोर कैसे किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। ये है मेरा इंट्रोडक्शन। नाम है सौरभ पाल और मैंने बीएससी किया है, उसके साथ डीएलएड भी 2017-19 बैच से। और एग्ज़ाम क्लियर की बात किया जाए तो फिर मैं यूपी टेट 2019 प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों क्वालिफाइड हूँ, और सी टेट भी 2019 का जो जुलाई में होता है और दिसंबर दोनों क्वालिफाई किया है मैंने। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। वैसे अगर मेरा एग्जैक्ट स्कोर पूछा जाए तो फिर 123 नंबर है। और पता है आप लोगों को मेरा जो स्कोर का नंबर है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मुझे बताने में बहुत मज़ा आता है। जब कोई पूछता है तो मैं अपना स्कोर 1 2 3 करके बताता हूँ। पहले तो वो सोचता है कि नंबर बता रहा है या फिर गिनती। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है वैसे। खैर छोड़िए, ये सब मुद्दे पर आते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि काश मेरे भी मार्क्स यूपी टेट में 120 प्लस हो। ऑफ कोर्स होगा, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए, पढ़ाई तो सब करते हैं, पर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई बहुत कम लोग करते हैं। आज आपने देखा होगा कि फॉर्म तो मतलब 10 से 15 लाख भरे जाते हैं यूपी टेट के लिए, लेकिन पास सिर्फ कितने होते हैं? 1.5 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख। तो अंतर कहाँ होता है? बस यही, पढ़ना और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, बहुत अंतर होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिलेबस को अच्छे से पढ़ना व समझना होगा। और फिर क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना होगा। ठीक है। और आप समझिए प्रीवियस ईयर पेपर को कि जो सिलेबस में लिखा है वही आ रहा है या फिर और कुछ। और अगर टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है तो किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, इन सब को आप समझिए और फिर अपनी तैयारी करिए तो काफ़ी बेटर रहेगा। ठीक है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो ये रहा हाउ टू स्कोर 120 प्लस इन यूपी टेट। ठीक है, बेस्ट स्ट्रैटेजी टू स्कोर 120 प्लस इन यूपी टेट। हम इसमें मतलब बात करेंगे 5 पॉइंट्स के बारे में ना, 5 के बारे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिसको आपको ध्यान रखना होगा। पहला है टाइम टेबल, दूसरा प्रैक्टिस सेट, तीसरा है रिवीजन, चौथा बेस्ट बुक, और पांचवा हम लास्ट में बात करेंगे बेस्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है। और आपको मार्कशीट भी दिखाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में। ठीक है। तो टाइम टेबल के बिना हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और कभी भी आपको किसी दूसरे का बनाया हुआ टाइम टेबल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ, आप दूसरों के टाइम टेबल से मदद ज़रूर ले सकते हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाए। ठीक है। लेकिन फॉलो हूबहू कभी कॉपी नहीं करना चाहिए। और अपने टाइम टेबल में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है। कितने? 5। आपको पता होगा कौन कौन सा। तो आप जो टाइम टेबल बनाएंगे ना, उसमें पाँचों को बराबर बराबर टाइम देंगे। ठीक है। पाँचों को आप बराबर बराबर टाइम देंगे। और वीकेंड में आप क्या करेंगे, जैसे सैटरडे और संडे को आप क्या करेंगे, रिवीजन ज़रूर करेंगे। ठीक है। जो भी आपने पढ़ा 5 ही दिन में उसका रिवीजन ज़रूर करेंगे। और लास्ट में आप लोग अगर मेरा टाइम टेबल जानना चाहते हैं, मतलब वैसे मैंने जैसे कहा कि फॉलो तो नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी जानना चाहिए और आप हेल्प ले सकते हो। अगर मेरा टाइम टेबल जानना है, टाइम टेबल जानना होगा तो फिर आप लास्ट में कमेंट करेंगे। और उस कमेंट करेंगे तो फिर मैं दूसरा वीडियो बना के आपको अपने टाइम टेबल के बारे में बता दूंगा कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट कब कब पढ़ता था, कितना टाइम देता था, मैं प्रैक्टिस कब करता था, ये सब। ठीक है। तो ये रहा टाइम टेबल के बारे में। आई होप आप भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स के बारे में, जो कि है प्रैक्टिस सेट। ठीक है। प्रैक्टिस सेट यानी वो हथियार जिसके बिना आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कुछ भी कह नहीं सकते। इसको ऐसे समझिए कि आप युद्ध की सारी कला तो सीख लिए लेकिन उसका अभ्यास कभी नहीं किया, तो आपके युद्ध स्थल में हारने का पूरा पूरा चांस रहता है। ठीक है। और एक एग्जांपल से समझिए, जैसे आप जानते हो कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, वो भी क्या करते थे कि कोई भी मैच बिना मतलब प्रैक्टिस के खेलने नहीं जाते थे। ठीक है। आई होप आपको मतलब प्रैक्टिस की अहमियत पता होनी चाहिए और पता होनी मतलब होगी भी।
तो आप भी क्या करेंगे, एग्ज़ाम से पहले कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जाएंगे। कितना? 10 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इतना तो ज़रूर करके जाना है। और मेरा एक्सपीरियंस है कि आप जितना प्रैक्टिस सेट में स्कोर करोगे, ठीक है, जितना प्रैक्टिस सेट में आप स्कोर करोगे उसी के आसपास आपका स्कोर रहेगा। मतलब मेन एग्ज़ाम में भी उसी के आसपास आपका स्कोर रहेगा। जैसे मैं जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहा था तो मेरे स्कोर मतलब आता था 125 प्लस 130 के आसपास आता था। ठीक है, इतना स्कोर मेरा मतलब प्रैक्टिस सेट में इतना स्कोर आता था। और मेरा फाइनली स्कोर कितना आया? 123। तो देखा आपने कि मतलब उसी के आसपास लगभग। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। आप या तो माइनस रहोगे तो प्लस रहोगे, कोई 2-4 नंबर, लेकिन आता उतना ही है। ठीक। और अगर आपको ये फिर जानना होगी कि आप पूछेंगे कि सर प्रैक्टिस सेट कौन सा सॉल्व करेंगे, तो मैं कहूँगा कि आप मार्केट जाइए और कोई सी भी मतलब प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और अपने देखिए कि मतलब आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट का लैंग्वेज समझ में आ रहा है। और आपको खुद देखेंगे, जब उसको ओपन करके उसके क्वेश्चंस को देखेंगे ना, तो आपको लग जाएगा कि यस ये प्रैक्टिस सेट ठीक रहेगा या फिर ये सही है या नहीं। लेकिन आप जब खुद देखेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, तो फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि आप 1 से 2 घंटा कम पढ़ें लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करना। अब हम आगे बात करेंगे अपने तीसरे टॉपिक के बारे में, जो कि है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन के बारे में मैं मानता हूँ कि आप लोग मतलब लाख पढ़ लो लेकिन अगर रिवीजन नहीं किया ना तो सब बेकार। ठीक है, तो इसलिए परीक्षा में मतलब जाने से पहले आप अपने सिलेबस का पूरा जो भी अपने नोट्स बनाए 2 से 3 बार रिवीजन ज़रूर करें। ठीक है, और रिवीजन जितनी बार हो सके आप उतनी बार भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपका पूरा मतलब जो आपने नोट्स बनाया होगा ना वो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा, मतलब एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरा मानना है कि मतलब कम पढ़ें बट रिवीजन ज़रूर करें। कम पढ़ें बट रिवीजन ज़रूर करें, ये मेरा मानना है। अब हम देखते मतलब बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। ठीक है, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। अब हम बुक्स के बारे में बात करते हैं कि आप मतलब जानना चाहेंगे ना कि कहाँ से पढ़ें। सबसे पहली बात तो बुक्स के बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात आप लिमिटेड बुक पढ़ें। लिमिटेड बुक मतलब जितना कम से कम बुक हो सके। जैसे एक सब्जेक्ट है तो उसके लिए एक ही बुक पढ़ें और उसी बुक को आप कई बार पढ़ें। एक बुक पढ़ें और कई बार पढ़ें। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। होता क्या है कि अक्सर लोग मतलब एक ही सब्जेक्ट की 2 से 3 बुक ले लेते हैं। मतलब सब्जेक्ट एक ही रहेगा और 2 से 3 बुक ले लेंगे और उसी में उलझे रहेंगे। इसमें क्या दिया है, इसमें क्या दिया है, इसमें ये दिया है, इसमें वो दिया है, इसी में उलझे रहते हैं। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाता। तो मेरा मानना है कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक पढ़ें मतलब। ठीक है, और उसको बार बार पढ़ें, जितनी बार आप पढ़ सकते हो एग्ज़ाम से पहले। अब हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी थी। तो मैंने क्या किया था, सीडीपी के लिए, आप जानते हो उसमें सीडीपी आता है, तो इसके लिए मैंने यूथ कंपटीशन को पढ़ा था। ठीक है, यूथ कंपटीशन को पढ़ा था। और यूट्यूब पे आप मतलब आप भी पढ़ सकते हो और यूट्यूब पे किसी एक अच्छे टीचर को फॉलो कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और हिंदी के लिए बात करें तो हिंदी के लिए मैं लूसेंट पढ़ता था। ठीक है, पढ़ता था और पढ़ा भी था पूरा। और मैं समझता हूँ कि यूपी टेट के लिए लूसेंट मतलब पर्याप्त है। आपको पूरा क्वेश्चन मतलब यहीं से आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको क्वेश्चन करने में। ठीक है, और इंग्लिश के लिए अगर हम बात करें तो इंग्लिश के लिए मैंने जो पढ़ा था ना वो मैं बुक नहीं, मतलब सिर्फ यूपी बोर्ड की क्लास 10th की बुक पढ़ा था बस। यूपी बोर्ड क्लास 10th की जो ग्रामर की बुक होती है ना, उसी को अच्छे से पढ़ा था 2 से 3 बार उसके। और उसी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करता था, प्रीपोजिशन नाउन वगैरह जो भी आता था, मतलब जो भी सिलेबस में है सब हमने यहीं से पढ़ा था। ठीक है, ये रहा इंग्लिश के लिए। और अगर आगे बात की जाए मैथ, जो कि अब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मैथ तो मैं समझता हूँ कि मतलब मैथ मैथ होता है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ो। वैसे मैंने मतलब एसएससी का मैथ प्रिपेयर किया था तो मेरा मैथ काफ़ी ठीक ठाक था। और मुझे एक्स्ट्रा अलग से मैथ मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने भी कहीं से भी एक मतलब एक भी बार अगर कहीं से भी सिलेबस पढ़ा होगा मैथ का पूरा वनडे एग्ज़ाम्स के लिए तो आपका काम हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं पढ़ा तो आप मतलब यूट्यूब पे किसी भी एक अच्छे टीचर को फॉलो कर लीजिए और प्रैक्टिस
लगाइए, प्रैक्टिस करिए मैथ की, क्योंकि मैथ सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है, पढ़ने से नहीं आता। आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे मैथ, जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे, आपको मैथ उतनी ही अच्छी आती जाएगी, और आप 1-2 महीने में प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी मैथ काफ़ी अच्छी कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईवीएस के बारे में। ठीक है, क्योंकि ईवीएस भी आता है आपके सिलेबस में है, वो भी पूछा जाता है। तो ईवीएस के लिए मैंने सिर्फ एक बुक पढ़ी थी। ठीक है, ईवीएस के लिए मैंने एक बुक पढ़ी थी, हालांकि उसका लेवल बहुत हाई है, और उस बुक का नाम है परीक्षा वाणी, आप लोग शायद जानते भी होंगे। ये ईवीएस के लिए मैं समझता हूँ कि मतलब ये बुक पर्याप्त है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो यूपी टेट में शायद ही मतलब ईवीएस का कोई क्वेश्चन गलत हो, मतलब सब सही होगा और सब यहीं से कवर हो जाएगा। मतलब ये नहीं होगा कि इसमें तो दिया ही नहीं, ऐसा नहीं। हालांकि ये पीसीएस की बुक है, लेकिन परीक्षा मतलब ईवीएस के लिए, सॉरी, पीसीएस की बुक है और ईवीएस के लिए मैं समझता हूँ ये बुक्स पर्याप्त है। सिर्फ एक बुक, सिंगल बुक, आपका ईवीएस का काम हो जाएगा। ठीक है, और संस्कृत के लिए मतलब वैसे मैंने संस्कृत पढ़ा नहीं, तो संस्कृत के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आप संस्कृत के लिए भी कोई अच्छी बुक अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जिसकी लैंग्वेज समझ में आए। बुक प्रिफर करते समय आपको बस एक बात ध्यान देना है कि उस बुक की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं चाहिए। कितनी भी अच्छी बुक हो, अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ रहे हो तो वो बुक आपके लिए सही नहीं है। तो बुक को चूज करने से पहले आप उसकी लैंग्वेज ज़रूर चेक करें, मतलब पढ़ें कुछ लाइन्स। ठीक है, ताकि जिससे आपको पता चले कि क्या मैं इस बुक की लैंग्वेज समझ पा रहा हूँ कि नहीं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बुक है। इस प्रकार से बुक का चुनाव करें। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में। हमने बुक के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी, जो कि मेन मतलब मुद्दा तो यही था ना, स्ट्रैटेजी से जाना था, बाकी तो आपको लगभग पता ही होगा। अब हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी टेट में कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 5। ठीक है, सीडीपी, हिंदी और लैंग्वेज में मतलब आप इंग्लिश ले सकते हो या संस्कृत या तो उर्दू, कोई एक, मैथ और ईवीएस। और क्वेश्चन भी इतने होते हैं और मार्क्स भी इतने आते हैं। जैसे सीडीपी के 3 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। टोटल आप लोग जानते होंगे कि 150 का होता है। इतने क्वेश्चन होते हैं और इतने ही मार्क्स भी होते हैं। ठीक है, तो सीडीपी का 30, हिंदी का 30, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू, मतलब जो भी तीनों में से एक रहेगा, जो भी आप सॉल्व करोगे उसका 30 क्वेश्चन, और मैथ का भी 30 और ईवीएस का भी 30। इस प्रकार 150 प्रश्न और 150 ही नंबर की ही पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको मतलब क्या है स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सबका सब सब्जेक्ट मजबूत नहीं होता है। उनका कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है और कुछ सब्जेक्ट में मतलब वो थोड़ा सा वीक होते हैं। वीक मतलब कि पूरा नंबर नहीं ला सकते हैं। बस आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए। मतलब स्ट्रेंथ क्या है मेरी, कि मैं किस सब्जेक्ट में बहुत मजबूत हो और किस सब्जेक्ट में थोड़ा सा वीक हो, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो आप मतलब आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अच्छा स्कोर करना। हालांकि आप पास तो हो जाओगे, बट अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। अच्छा स्कोर मतलब जैसे आप जितना लाना चाहते हो 110 प्लस, 120 प्लस, 130 के आसपास, उतना नहीं ला पाओगे। पास तो आसानी से हो जाओगे। ठीक है, इसके लिए आपको ये समझना होगा स्ट्रैटेजी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इन सिलेबस के 5 सब्जेक्ट्स को क्या करोगे, आप 2 पार्ट्स में बांट दो। ठीक है, 2 पार्ट्स में बांट दो। और जब, ठीक है, मतलब 3+2, आपको पहले पार्ट में 3 सब्जेक्ट चूज़ करना है और दूसरे पार्ट में 2 सब्जेक्ट चूज़ करना है। अब ये 3 सब्जेक्ट होंगे कौन कौन से, सबसे पहली बात तो ये जानना होगा। अब ये 3 सब्जेक्ट आपकी वो सब्जेक्ट होंगे जिसमें आप क्या कर सकते हो कि 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हो। ये आपको डिसाइड करना है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट में 30 आउट ऑफ 30 ला सकता हूँ। ठीक है, ये आपको मतलब जानना होगा। जैसे मैथ मैंने लिया था, मैथ और इंग्लिश लिया था और हिंदी। इसमें मैंने मतलब मेरा टारगेट था कि इसको मैंने 30 में से 30 लाना है, और 2 में मैं सीडीपी ले लिया और ईवीएस ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार मेरा 3 सब्जेक्ट में मतलब मैंने टारगेट किया था 3 सब्जेक्ट मुझे 30 में से 30 लाना है, तो मेरा कितना हो जाएगा 90। और यहाँ 2 सब्जेक्ट में मतलब 20 प्लस तो लाना है, इतना इससे कम नहीं, 20 प्लस, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 40 मार्क्स। और आप टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 130 मार्क्स हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि आसानी से आप 130 के पास पहुँच रहे हो। तो इस प्रकार आप अगर इस स्ट्रैटेजी के तहत काम करोगे
तो आपका आसानी से 120 प्लस तो 100% आएगा। आप और अगर अच्छी मेहनत कर देते हो तो 130 या 130 प्लस भी आपका स्कोर हो जाएगा। ठीक है, ये रही मतलब स्ट्रैटेजी। इसी स्ट्रैटेजी पे मैंने काम किया था जिससे मेरा स्कोर 120 प्लस आसानी से पहुंच गया। ठीक है, हालांकि उसका मतलब 2019 का जो EVS आया था वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। ठीक है, EVS जो क्वेश्चन था वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, इसलिए मेरा मतलब थोड़ा सा स्कोर कम हो गया 5-6 नंबर, वरना मेरा 130 प्लस तो आराम से हो जाता। ठीक है, तो अभी उम्मीद है कि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। आप भी ऐसा कर सकते हो, 3 सब्जेक्ट कोई भी अपने अकॉर्डिंग जो आपका मजबूत हो, मतलब आप संस्कृत भी ले सकते हो, EVS हिंदी जो भी हो, 3+2 में बांट दीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप पूरी मतलब पूरा जान लगा दीजिए, पूरी मेहनत करिए बस, और प्रैक्टिस खूब करिए। और अंत में जो भी यूपी टेट के मतलब जूनियर देने जा रहे होंगे, क्योंकि जूनियर भी लगभग सभी लोगों ने भरा होगा, तो जूनियर के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मतलब अगर आपका यूपी टेट मतलब प्राइमरी में जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे, अगर उसमें 120 प्लस आ रहा है, आप स्कोर कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आपको जूनियर के लिए अलग से पढ़ना होगा, आप उसी में हो जाएगा। क्योंकि मैं सिर्फ प्राइमरी के लिए पढ़ा था और मेरा मतलब जूनियर में 98 नंबर थे, मतलब पर इसके लिए मैं पढ़ा ही नहीं था, बस जाके दे दिया एग्ज़ाम और मेरा 98 नंबर आ गया। और मैं थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो 100% आराम से आ जाता। तो आप भी ये कर सकते हो, सिर्फ प्राइमरी पे फोकस करिए पूरा, और 120 प्लस आ रहा है तो जूनियर आप आराम से पास हो जाओगे। और अगर थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट पे कमांड कर लोगे और ज़्यादा, तो आपका इसमें भी 100 प्लस आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो ये रही मेरी स्ट्रैटेजी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अंत में मैं आपको थोड़ा सा मतलब मार्कशीट भी दिखा देता हूँ कि कहाँ मेरे 123 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये देखिए मेरी मार्कशीट यूपी टेट की, और यहाँ है 123। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है 123 मेरे मार्क्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर अपने दोस्तों के साथ मतलब खूब शेयर करिए, ताकि वो भी जान पाएँ कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है और कैसे हम स्कोर कर सकते हैं आसानी से उतने ही घंटे पढ़ के। ठीक है, तो चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, पसंद आया तो लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। ठीक है, अंत में मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इस बार की यूपी टेट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।